शंकर भगवान कह रहे हैं भृंगी तुम पूछ रहे हो जीवन क्या है। जब शंकर भगवान से पूछा गया भृंगी ने कि जीवन क्या है, तो शिव कहते हैं जीवन संघर्ष है। पूरा जीवन संघर्ष है, पूरा जीवन उलझन है। पर उस जीवन में अगर कोई सच्चा गुरु मिल गया तो समझ लेना कि जीवन खेल है। जब गुरु मिल जाता है तो कह देता है अब घबराना नहीं है, तो खेल खेल में जीवन निकल जाता है। और अगर गुरु ने जो बताया सारी समस्या का हल, एक लोटा जल, गुरु ने जो बताया कि ऐसे बेलपत्र चढ़ा दो, ऐसे पानी चढ़ा दो, ऐसे धतूरा चढ़ा दो, ऐसे काम कर लो, ऐसा काम कर लो, गुरु ने अगर बता दिया और उस पथ पर तुम चल लिए तो समझ लेना कि फिर जीवन में कोई दुख नहीं, उत्सव ही उत्सव है। गुरु के पथ पर चलना, गुरु के बताए मार्ग पर चलना। जीवन संघर्ष भी है, गुरु मिल जाए तो खेल भी है, और गुरु के बताए मार्ग पर चल गए तो जीवन उत्सव भी, जीवन आनंद भी। और इसमें कई बैठे हैं, ये लाखों की भीड़ में ना जाने कितने बैठे हैं जिनके जीवन में संघर्ष था जब तक शिव महापुराण की कथा नहीं मिली थी। जिनके जीवन में संघर्ष था, संघर्ष के बाद जब कथा सुनना चालू कर दी तो अब ऐसा लगता है कि अब तो सब ठीक हो जाएगा, चिंता वाला बात नहीं है, मतलब जीवन खेल हो गया। और फिर जब जीवन खेल हो गया और तुमने शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, चावल का दाना चढ़ाना चालू करा, पीला चंदन, लाल चंदन, बेलपत्र, दुर्वा का प्रयोग करना प्रारंभ करा, अब समझ में आ गया कि हमारे घर में तो उत्सव ही उत्सव है, हमारे घर में कोई कमी नहीं, शिव की कृपा बरसना प्रारंभ। भृंगी से कहा कि जीवन संघर्ष है, ये बिल्कुल सत्य, बिल्कुल सत्य। पर अगर आपने शिव महापुराण की कथा सुनना चालू कर दी ना तो जीवन खेल भी बन जाएगा, ये निश्चित है। और गुरु के वचन पर, शिव पुराण के वचन पर एक लोटा जल, एक बेलपत्र का प्रयोग करना चालू कर दो, मंदिर में झाड़ू पोछा सेवा करना प्रारंभ कर दो। जब टीवी पर कथा सुनने को मिल जाए तो अपने रिमोट से सर्च करो कि शिव पुराण कहाँ आ रही है, कहाँ वो सीवर वाला महाराज बाच रहा है, कहाँ कुबरेश्वर बाबा की कथा चल रही है, रिमोट से सर्च करो तो एक दिन मेरा बाबा भी तुम्हें सर्च करता करता तुम्हारे दरवाजे तक पहुंच जाए। ढूंढो, राह दिखाओ अपने अड़ोसी पड़ोसी दड़ोसी को। दुख आया है ना, मत घबराना, शिव के दरवाजे जाना। वो दीदी कहे मेरे पास शब्द नहीं है एक भी कि मैं क्या बोलूं, क्या शब्द। शिव के आश्रित हृदय से कहता हूं, जितने कथा के पंडाल में आए हो ना, आप सबको मेरा देव अधिदेव महादेव खाली नहीं भेजने वाला, खाली नहीं तो मिलेगा। वो खाली नहीं भेज सकता। मुझे उस पिता पर पूर्ण भरोसा है, पूर्ण विश्वास है, पूर्ण विश्वास। तकलीफें आपकी हमारी सबकी है, पर वो मिटाने वाला वही है, वही शिव, वही शंकर, वही ओघड़ी। कितना करुणा सागर है मेरा बाबा। चोर चोरी करने जाता है तो उसको कुबेर बना देता है। गाली देने वाले को भी मेरा बाबा अपने गले में बिठा लेता। दुख आएगा, कष्ट आएगा, चिंता मत करना, आखिरी में शिव तुझे मिल जाएगा और जगत में पुजवा देगा। जब पिता दुकान पर से आता है, ऑफिस में से आता है, बाहर गया है चंडीगढ़ दिल्ली और वहां से आता है, तो बच्चों की दृष्टि पिताजी के बैग पर रहती है, झोले पर रहती है कि पिताजी क्या लेकर आए। पत्नी की दृष्टि उसके चेहरे पर रहती है कि मेरा पिया कैसा लग रहा, मेरा पति कैसा लग रहा।
और घर में एक बुजुर्ग माँ बाप होते हैं, उनकी दृष्टि बेटे के चेहरे पर नहीं, बैग पर नहीं, बेटे के पेट पर होती है कि मेरे बच्चे ने कुछ खाया कि नहीं खाया। बुजुर्ग माँ बाप की दृष्टि अपने बच्चे के पेट पर होती है। बेटा सुबह से गया था, कुछ खाया कि नहीं खाया तूने? कुछ खा लिया कर, दिन भर काम पर लगा रहता है, कुछ खाया कि नहीं खाया, कुछ लिया कि नहीं लिया? बेटा कुछ खाओ, ले कुछ पाओ। हम कहेंगे आज भी हमारी माँ का फोन आता है ना, हमारी मम्मी का फोन आता है, इतना जजमान लोग सारी व्यवस्था करते हैं, सब कुछ अच्छा रखते हैं, ऐसा नहीं कि कोई कमी रहती है, पर फिर भी यजमान के यहाँ रहने के बाद भी हमारी माता जी का जब मम्मी का फोन आता है तो हमेशा एक ही बात कहती है, बेटा कुछ खाया कि नहीं खाया, कुछ पाया कि नहीं पाया, भूखा तो नहीं। ये बुजुर्ग बच्चे की दृष्टि हाथ पर रहेगी, पापा थैले में क्या लेकर आए, पापा क्या लेकर आए, पापा क्या लेकर आए, टॉफी लाए, गुड़िया लाए, ये लाए, वो लाए, सामान लाए। पत्नी की दृष्टि तुम्हारे चेहरे पर रहेगी कि मेरा पिया कैसा लग रहा है, मेरा पति कैसा लग रहा है। और घर का बुजुर्ग बूढ़ा माँ बाप अपने बेटे का पेट देखता है, बेटा बहुत दुबला हो रहा है रे बाबू, कुछ खाया क्यों नहीं तूने, कुछ पाया क्यों नहीं, तूने कुछ खाया क्यों? जरा सा कर्जा हो जाए ना और तुम अपने रिश्तेदार से मात्र 5 लाख रुपए मांग कर बताओ, मात्र 5 लाख, 5 भी जाने दो, चलो 3 लाख ही लेकर बताओ। बहुत तकलीफ में हूं जी। सब दूर खबर हो गई कि श्रीमान कर्जे में डूब चुका है, कर्जे में डूब गया, पूरे मार्केट में बात फैल गई, पूरा डूब गया, दुकान भी डूब गई, व्यापार डूब गया, सारा कर्जा 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 हो गया, सब डूब गया। और उस बीच में तुम रिश्तेदार के पास जाओ कि मुझे 5 लाख की, 2 लाख की, 3 लाख की जरूरत है। रिश्तेदारों को मालूम पड़ गया कि ये कर्जे में है, बहुत डूब चुका है, कुछ नहीं बचा। बहन के पास जाओ, रिश्तेदारों के पास जाओ तो बहन के ही बच्चे कहते थे, मम्मी देना मती, पूरा मार्केट में डूबा पड़ा हुआ है, बिल्कुल कुछ नहीं है, लौटाएगी कहां से मासी, देगा कहां से मामा, काका क्या करेगा, कैसे देगा, कोई नहीं देगा साहब, कोई नहीं। मैं चुका दूंगी, मैं दे दूंगी, तुम मुझे दे दो ना थोड़ा सा, अभी जरूरत है, बेटा पढ़ाई कर रहा है, बेटी का फीस जमा करना है, थोड़ा सा दे दो ना, मैं दे दूंगा, मैं दे दूंगा, मैं कर दूंगा, आप करो ना प्लीज, थोड़ी सी व्यवस्था करो ना। ए मेरी जीजियों, सबके पास जाकर देख लो, फिर आखिरी में जब कहीं से कोई व्यवस्था ना हो तब एक दुर्वा, एक बेलपत्र, एक लोटा जल, दुर्वा सुख सुंदरी पर, बेलपत्र शिव पर और एक लोटा जल दक्षिण में खड़े होकर उत्तर की ओर मुख कर शंकर को चढ़ाना चालू कर दो। फिर देखो 5 की नहीं 10 की व्यवस्था वो कर। दुख सामने खड़ा होना जीजियों, एक दुर्वा, एक बेलपत्र, एक लोटा जल, दुर्वा चढ़ाओ असुख सुंदरी वाली जगह पर, डंडी रहे उधर शिव की तरफ, दुर्वा की खिला हुआ भाग, एक बेलपत्र शंकर के शिवलिंग पर और खड़े हो जाओ, दक्षिण में बैठ जाओ, दक्षिण में उत्तर की ओर मुख कर दोनों हाथों से शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ करो। 8, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बाबा को चढ़ा कर देखो, फिर रिश्तेदारों से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऐसी प्लानिंग करेगा कि तेरा भंडार खुद भरना। कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जाए, बस हृदय से उसको पुकारो। हृदय से और जब हृदय से पुकारोगे तो शिव तत्व कैसे ना हो। दृष्टि चरण पर लगी रहे, दुख है ना
आने दो। शिव के मंदिर में जाइए, ये मत सोचो कि बाबा झोली कब भरेगा, कब कृपा करेगा, कब दया करेगा, बाबे कब करुणा करेगा, बाबे कब करुणा करेगा, बाबा कब करुणा करेगा। तुम तो जाते रहो, उसकी दृष्टि तुम पर पड़ती रहे। वासुकी नाग पर जैसे शिव की दृष्टि पड़ी रही, तो एक दिन उस वासुकी नाग को भगवान नारायण तो उनकी फण के नीचे शेषनाग सैया पर सोते हैं, पर मेरे शंकर भगवान तो उसको गले में रखकर पुजवा देते हैं। वो शिव हैं जो वासुकी नाग को भी, एक सर्प को भी अपने गले में धारण कर कर पुजवा दे। जब हम उसकी दृष्टि में रहेंगे तो एक दिन वो कृपा जरूर करेगा, जरूर करेगा। बस दृष्टि पड़ी रहे। हम तो यहां तक कहते हैं किसी गुरु के पास जाओ ना तो उससे कुछ मत मांगो, बस एक बार कह दो, एक बार देख तो लो ना गुरु जी, बस देख लोगे ना उतने में काम हो जाएगा। एक बार देखो तो, दृष्टि तो डालो। किसी गुरु के पास जाओ तो मांगना नहीं, बस जाकर कह देना एक बार तो देख लो, एक बार। महाराज उसी तरह शिव के पास जाओ, वो तुम्हें दे रहा है ना दे रहा है, पर एक लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते बस उसकी दृष्टि, उसकी पनाह में रही, उसकी दृष्टि फिर देगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना। क्या मांग रहा है, कैसे मांगना है, क्या कहना है, कैसे कहना है, किस भाव से कहना है। हम तो यहां तक कहते हैं कि किसी का, कोई किसी भी तरह की स्तुति करता हो, कोई किसी भी तरह का पाठ करता हो, कोई किसी भी तरह से भगवान शंकर को रिझाने का प्रयास करता हो, आपका खुद का तरीका अपना अपना। आपको मंत्र नहीं आता, कोई बात नहीं। आपको तंत्र नहीं आता, कोई बात नहीं। आपको साधना नहीं आती, कोई बात नहीं। आपको बहुत तपस्या करना नहीं आती, कोई बात नहीं। आपको किसी स्तुति को पढ़ना नहीं आता, कोई बात नहीं। आपके पास समय नहीं है, कोई बात नहीं। पर इतना समय निकालो कि शंकर का मंदिर अपने घर के पास में हो, एक लोटा जल खुद भी चढ़ाओ, पति को भी कहो, बच्चों को भी कहो, रोज जाओ। किसी ना किसी दिन वो चढ़ाया गया एक लोटा जल तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारा बदल देगा, कल ये निश्चित है। जाओ शिवालय तक, शंकर की चौखट तक, शिव के द्वार तक, शिव मंदिर तक। अपने देव अधिदेव महादेव से अपने हृदय का भाव, हृदय का। और जब शिव शंकर के दरवाजे तक जा रहे हो, कहा किसी ने कि हम जब भगवान के पास जाएंगे तो हमारा दुख मिट जाएगा। कोई कहता है भगवान के पास जाएंगे तो दुख मिट जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है दुख मिट रहा है, इसलिए शिव की याद आ रही है। शंकर के पास जा रहे हो, शिव महापुराण की कथा तक पहुंच रहे हो, तो समझ लेना कि अब दुख कट रहा है, अब दुख कटने वाला। कोई साथ देने वाला मिले ना मिले, पर शिव का दृष्टि, शिव का हाथ हमारे मस्तक पर है। अब स्वयं शंकर भगवान तो हाथ रखने के लिए तुम्हारे पास नहीं आएंगे, तो फिर करना क्या पड़ेगा? शिव जी का चढ़ा हुआ जल पान भी करो, शिव जी के चढ़े हुए जल का प्रोक्षण अपने मस्तक पर, जल की 2-4 बूंद अपने सिर पर जरूर छिड़को। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर का चढ़ा हुआ जल जब हमारे मस्तक पर आकर पड़ता है, तो ये मानकर चलो कि 33 कोटि देवता हमारे मस्तक पर अपना हस्त कमल रख देते हैं शिव के रूप।
शिव करुणा सागर, भगवान शंकर दया सागर। कितना बड़ा भी रोग शरीर में लगा हुआ है, शंकर का चढ़ा हुआ जल का आचमन अवश्य अवश्य करें। स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, नारी हो, सौभाग्यवती स्त्री हो, वैधव्य स्त्री हो, चाहे कोई भी पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, संत हो, साधु हो, सन्यासी हो, तपस्वी हो, साधक हो, उपासक हो, सबको एक लोटा जल बाबा को जरूर चढ़ाना अवश्य। और उस एक लोटा जल में आपका दिल भी जुड़ा होना चाहिए, आपका विश्वास भी जुड़ा होना चाहिए, आपका भरोसा भी जुड़ा होना चाहिए। अगर विश्वास नहीं है तो शिव मिले कैसे? जल के साथ में बहुत जरूरी है आपका विश्वास। आप शिव को अपना दिल दीजिए, शंकर भगवान को अपना मन दीजिए, अपना हृदय दीजिए। सर्वस्व शिव को छोड़ो, सर्वस्व। और जब अपना सर्वस्व हम भगवान शंकर पर छोड़ देंगे तो शिव उसको स्वीकार कर। भगवान शंकर को अपना सर्वस्व छोड़कर जब हम अपना जीवन आनंद के साथ में जीते हैं तो शिव हमारे परिवार को, घर को, सबको संभाल लेता है, सब। एक कथा शिव महापुराण में आती है, जिस समय पर रिद्धि सिद्धि का विवाह भगवान श्री गणेश जी महाराज से हो रहा था। प्रजापति विश्वरूप जी की बेटी थी दोनों, और दोनों एक ही स्वरूप था, दोनों एक जैसा स्वरूप। और दोनों का एक जैसा स्वरूप था, दोनों एक जैसी दिखती, एक जैसा स्वरूप दोनों का। दोनों के विवाह के लिए प्रजापति विश्वरूप जी ने विचार कर लिया कि मेरी बेटी का विवाह मैं एक ही वर्ष से करूंगा, और रिद्धि और सिद्धि उसको दूं जिसमें बुद्धि हो। भगवान शंकर के मंदिर में जब हम जाकर 2-4 बूंद हमारे मस्तक पर चढ़ाते हैं, हमारे मस्तक पर छिड़क लेते हैं, तो ये मानकर चलें कि शिव कहीं ना कहीं हमें बुद्धि का बल, रिद्धि और सिद्धि भी प्रदान कर। एक बहन बैठी हुई है जिसको शुगर की बीमारी इतनी थी कि इंसुलिन आदि तक पहुंचने वाली थी, पर शिव पर भरोसा कर कर शंकर की चढ़ी हुई एक बेलपत्र और शंकर का जल पीना प्रारंभ करा। वो बहन अपने पत्र में लिखती है कि आज मेरी सारी मधुमेह की बीमारी, बीपी की बीमारी, आज पूर्ण रूप से मेरी गोलियां डॉक्टर ने खुद आगे रहकर बंद करा। अस्थमा था, आ जाओ बेटा, अस्थमा भी था, बेलपत्र दे। नहीं, बाबा को प्रणाम करके आंसू पोंछ करते। अब तो बाबा भंडार भरा है, एक बार जोरदार ताली बजाओ।
एकता गर्ग, पत्नी अमित कुमार गर्ग, तलवंडी साबी से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं, आ जाइए, आ जाइए। गुरुजी, मैं अमरजीत मेहता जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने हमें 2 वर्ष से कथा श्रवण करने का सौभाग्य। गुरुदेव, कई साल से अस्थमा की बीमारी थी, मधुमेह की बीमारी थी। ना अस्थमा ठीक हो रहा था, ना मधुमेह ठीक हो रहा था। डॉक्टर ने हमको पंप लेने के लिए कह दिया। अब मधुमेह भी ठीक नहीं हो रहा, शुगर भी। दवाइयां लेते 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 थक गए। तब आपकी कथा 2024 में 4 जनवरी से 10 जनवरी बठिंडा में हुई। हमने टीवी पर सुना था कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो देता जरूर। बाबा की कथा सुनने के लिए जनवरी के महीने में आ गए, कथा सुनी, विनय करी और विनय कर कर शिव जी के मंदिर में रोज 1 लोटा जल चढ़ाने लगे, 1 बेलपत्री शंकर की उठाकर खाने लगे। दूसरी बार डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो डॉक्टर ने कह दिया अब तुम्हें पंप की भी जरूरत नहीं है और शुगर की दवाई की भी, मधुमेह की दवाई की भी जरूरत नहीं है, तुम्हारा लेवल ठीक है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एकता गर्ग, पत्नी अमित कुमार, तलवंडी साबी से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये। और एक पत्र और है, बड़ा सुंदर लिखा है किसी ने। मेरा नाम पल्लवी खन्ना, पल्लवी खन्ना पंजाब से आई है। पंजाब में तो है ही, पल्लवी खन्ना। कहीं मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। पल्लवी खन्ना आई हैं, आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाना। मैं पल्लवी खन्ना, मैं महादेव को धन्यवाद देती हूँ कि महादेव ने मुझे दूसरा जन्म दिया। मुझे 2020 में कैंसर हो गया था, जिसका इलाज चलते चलते 2022 आ गया, पर डॉक्टर के हिसाब से मैं ठीक नहीं थी। डॉक्टर के हिसाब से मेरा जीवन बहुत थोड़ा सा है। पर मैंने किसी के मुख से सुना कि टीवी पर कथा आती है, आस्था चैनल पर। मैंने कथा सुनना प्रारंभ करा, शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बेलपत्री का सेवन करना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा के सामने छाती ठोक कर कहती हूँ कि डॉक्टरों ने भी कह दिया कि तुम्हारी रिपोर्ट नील है और तुम कैंसर मुक्त हो। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। जो 20 से था, 21 में था, 22 में कैंसर था और आज बाबा की कृपा से मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हुई हूँ। बाबा को नमन करता हूँ। दीदी बोली हम आपको नहीं पहचानते थे, पर हमारा सीए बोला कि आप इतनी कष्ट में हो, श्वास की बीमारी और शुगर की है, तो एक बार टीवी पर कथा आती है, तुम सुनती क्यों नहीं हो? जब से कथा सुनना चालू करी, मेरा शुगर, मधुमेह भी ठीक हुआ और अस्थमा भी ठीक हुआ। ये बेटी जिसको 2020 में कैंसर हुआ, 22 तक कैंसर का क्रम चलता रहा और आखिरी में डॉक्टर ने जवाब दिया, तब बाबा की भक्ति करी और आज रिपोर्ट पूरी नील में आ गई और बाबा को धन्यवाद दें। खाली ना जाता कोई दर तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ
अपने दर से। अब तो न टालो गिरी जा रही शिव कथा कर रहे। रिद्धि सिद्धि प्रजापति विष्णु जी की बेटी, भगवान श्री गणेश जी महाराज के साथ उनका विवाह हो। आ गई घर में प्रवेश। पार्वती जी ने अपना पूरा कार्य रिद्धि सिद्धि पर सौंप दिया और स्वयं शिव की आराधना में ली। शंकर की आराधना, स्वयं शिव की आराधना। एक बात व्यासपीठ के माध्यम से पहले भी कही, आज फिर कहते हैं, नौकरी अच्छी चल रही हो तो प्लाट भी ले लो, पत्नी के जेवर भी बना लो और बच्चों की पढ़ाई भी करो। व्यापार अच्छा चल रहा हो तो जमीन भी ले, प्लाट भी बनाओ, दुकान भी बनाओ, मकान भी बनाओ, पत्नी के जेवर भी बनाओ, बच्चों को पढ़ाओ। फैक्ट्री अच्छी चल रही है, चलते चलते में सब काम। फैक्ट्री अच्छी चल रही है तो व्यापार को और बढ़ाओ, जमीन जायदाद बढ़ा लो, थोड़ा धन दौलत बढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ। नौकरी अच्छी चल रही है, चलती चलती नौकरी में सब कर लो। रिटायर होने के बाद कुछ नहीं कर पाओ, फिर पेंशन में खा लो और रह, कुछ कर पाओगे क्या? नौकरी चले तब तक जो बनाना है बनाओ, जो करना है कर लो, दुकान चले जब तक करो, फैक्ट्री चले जब तक करो। उसी तरह जब तक शरीर चले तब तक शंकर के मंदिर में जाते रहो, एक लोटा जल चढ़ा। नहीं चलेगा शरीर तब घर में रहना। आज आपका शरीर चल रहा है तो आप इतना भीड़ भड़का में पूरे रोडों पर गाड़ियां खड़ी हुई है, चारों तरफ रोड भरी पड़ी है। शिव महापुराण की कथा में तुम धक्का वक्का खाकर पहुंच गई, बैठ गई भीड़ भड़के में और कथा सुनी। शरीर चल रहा है तो सुनो, शरीर नहीं चलेगा तो कहां सुनने जा पाओगे? दुकान चल रही है तो प्लाट भी लो, मकान भी बनाओ, गाड़ी भी लो। तुम्हारा व्यापार चल रहा है, फैक्ट्री चल रही है, नौकरी चल रही है, सब कर लो। चलते चलते में करोगे तो अच्छा। कबीरदास जी लिखते हैं अपने पद में, दो बहन बैठकर चक्की चला रही हैं और गेहूं पीस रही, दाना पीस रही। दो बहन चक्की चल रही है, दाना पीस रही हैं, लगी हैं पीसने में, चक्की चलाने। और जब चक्की चलाते चलाते दाना पीसते पीसते दोनों लगी रहीं, अपना कार्य करती रहीं, तब दोनों बहनों ने चक्की चला रही हैं, दाना पीस रही है, उसमें से एक दाना उठाती जाती है, चक्की चलाती चलाती खाती जाती। वो चला रही है और दाना मुंह में डालता। दूसरी बहन ने कहा पागल हो गई है, दाना खा रही है, पिस जान दे, रोटी बनाएंगे फिर खाएंगे, पूड़ी बनाएंगे फिर खाएंगे। और वो बहन मानती नहीं, वो तो खाती जाती चक्की चलाती जाती और दूसरी ज्ञान देती रहती कि मत खा, आटा बनाएंगे, रोटी बनाएंगे, पूड़ी बनाएंगे, हलवा बनाएंगे, सीरा बनाएंगे फिर खाएंगे। आटा पिस गया, बहन लेकर चल दी, आगे कीचड़ था, फिसल गई, आटा पूरा
कीचड़ में चले गए। अब बना ले पूड़ी, अब बना रोटी, सीरा, हलवा, कुछ। जो बेटी चक्की चलाते चलाते खा रही थी वो मुस्कुरा रही थी कि मैंने तो खा लिया, मैंने तो खा लिया। जो इंतजार में बैठा रहा, बस अब की दुकान पर इतना व्यापार करूंगा, 2 साल बैठकर खाऊंगा। इंतजार कर रहे हैं, इंतजार। अब की दिवाली आएगी ना, मैं भी कटे हुए सेव फल का मोबाइल लूंगा, एप्पल का। अगली दिवाली आएगी ना, अभी दिवाली आएगी तो अपन ये ले लेंगे, अपन वो ले लेंगे। इंतजार कर रहा है। और दिवाली से पहले निपट गए तो कौन न देखे। इसलिए शिव पुराण कहती है फुल एंजॉय में जिंदगी जियो, मुस्कुराकर आनंद कैसे। कल किसने देखा दिल कर जाए कि आज मुझे खजूर वाली चोटी बनाना है, तो खजूर की चोटी बनाकर इधर खींच के बनाकर, तुम्हारा मन कर जाए जूड़ा तो जूड़ा, तुम्हारा मन कर जाए कि आज आंखों को नीला करना है तो तुम्हारा मन कर जाए कि आज पेंसिल से लाइन खींचना, कांच के सामने फुल एंजॉय।